राम राम भाई सारण हरियाणा में अप्रूव ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई, हम आपको कनाडा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उसी के रिगार्डिंग आज हम एक शख्स था आपसे मिलवाओगे जो अपने हरियाणा से ही है और यूके से यहाँ वो है, अपना दोस्त भी है। चलो भाई उससे मिलवाते हैं। राम भाई। राम राम भाई। एक बार भाई अपने देखने वाले भाई राम राम कर दे। राम राम भाई सारा ने। एक बार ना अपना इंट्रो दे दे भाई, तू कहाँ से है और कौन सा तेरा गाँव है। भाई अंकित वर्मा मेरा नाम है, हरियाणा के पानीपत जिले से राजाखेड़ी गांव में मैं बिलोंग करूँ। ठीक, जैसे कि भाई हमने आपको पहले बताया था भाई, एक भाई अपने पास यूके से आया है। आज हम उसके बारे में पूछेंगे यूके में उसकी जर्नी कैसी क्या रही। अंकित भाई एक बार अपनी जर्नी बता दे कैसी क्या रही। भाई मैं यूके में 6-7 महीने यूके में रहा। जर्नी का तो क्या है, बस बच्चों के साथ बहुत बेकार चीजें हो रही है वहाँ पे। मतलब मैं ऑन कैमरा आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन मैं अपने खुद की बताऊं, सबकी अपनी अपनी किस्मत हो जाती है। लेकिन मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ जितना मैं सुना करता और मैंने देखा है जिस जगह मैं रहूं था। लेकिन मैंने काम भी मिल गया था, बाद में सब ठीक था। लेकिन कुछ चीजें अलग हैं जो इंडिया में लोग बैठे हैं उनको, जो बच्चे हैं जो उनको नहीं पता है। एक बार भाई यूके में कैसा क्या सिस्टम, आप एक बार अपने दर्शक थोड़ा हाँ खुल के बता सको कैसे क्या है वहाँ माहौल। दर्शकों को तो मतलब बताने के लिए ये है कि जॉब का इशू बहुत ज्यादा है। लाइक मतलब कैसे, जो स्टूडेंट आते हैं ना उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं यूके में। किसी भी एजेंसी में जाते हैं, एजेंसी वाले जाते ये बोलते हैं आप डिपेंडेंट हो, वर्क परमिट हो या स्टूडेंट हो। अगर बच्चा ये बोलता है कि मैं स्टूडेंट हो तो एजेंसी वाले साफ मना कर देते हैं, हमारे पास स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो भाई आज के टाइम में स्टूडेंट के लिए वहाँ जाना वर्थ है या नहीं है, एक बार ये बताओ। इस चीज में ना स्टूडेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो बच्चे हैं ना जो बैचलर के लिए जा रखे हैं, मैं तो उनको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग जाओ, क्योंकि 3 साल वहां पे बैचलर करेंगे, काम नहीं मिलेगा, मतलब घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा चीजें बेकार हो जाएंगी। जो बच्चे मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए जा रहे हैं, मैं मतलब वो जा सकते हैं मेरे हिसाब से, मतलब जा सकते। एक बार भाई जो ये रिसेशन का सुनने में आ रहा है, रिसेशन का काम पर क्या इफेक्ट है, एक बार उसके बारे में बता दे भाई। रिसेशन का तो ये है ना कि मतलब कमल भाई इतना पता ही है, एक चीज जहाँ पीछे लग जाती है वहाँ रिसेशन हो ही जाता है। और इंडिया वाला का तो खासकर यही होता है। यूके में आज के दौर में इतनी भीड़ हो गई है कि मतलब काम है नहीं, बहुत ज्यादा काम खत्म हो गया है, जिसकी वजह से पे रेट भी कम हो गया और बच्चों के साथ शोषण हो रहा है उधर। ये जो शोषण कर रहे हैं भाई, ये मतलब वहां के लोग हैं या अपने वाले कर रहे हैं, एक बार उसके बारे में और बताओ। क्योंकि पीछे सुनने में आया था भाई जो अपने वाले जो बैठे हैं, जो काफी टाइम पहले गए थे, जो पीआर जो ओनर है वहां के, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताओ। ये तो ना मतलब एक तरीके से बोला नहीं जा सकता कि कौन है कौन नहीं, लेकिन ज्यादातर अपने ही अपने की टांग खींचते हैं, ये चीज मैंने। अंकित भाई ये तो उनके लिए है जो इंडिया में बैठे हैं, जो ऑलरेडी यूके में है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या राय दोगे उनके बारे में। कहने के तौर पे तो यही है, जो बच्चे उधर है ना, मैं वहां से निकल के आया हूँ 6-7 महीने मैंने वो दौर गुजारा है। मतलब मेरे को पता है, जैसे कि ना एक तो रेंट इतना महंगा हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है, आमदनी इतनी है नहीं। जो स्टूडेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, इतनी इतनी फीस 12-12, 14-14, 15-15 लाख रुपए भर के आते हैं। फिर स्टूडेंट को काम नहीं मिलता, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं। वो मैंने देखा है, बच्चों को रोते देखा, नींद नहीं आती। एक मैं बताऊं, जहाँ पे मैं रहता था, मैं साउथ हॉल जगह में रहता था जो लंदन में ही पड़ती है, वहां पे ना बच्चे, रेलवे स्टेशन नजदीक लगता है, सुसाइड करने लगे थे बच्चे, इतना ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कमल भाई कि सबके साथ ऐसा हो रहा है। जो जिनके पास काम है ना, जो डिपेंडेंट वीजे पे हैं या जो वर्क परमिट है, जिनके पास, जिनकी कॉलेज पूरे हो चुके हैं, वो स्टूडेंट्स, उनको वीजा मिल गया, वो वर्क परमिट में हो चुके हैं, एक्सचेंज वगैरह। तो जो बच्चे स्टूडेंट है ना और जिनके पास काम नहीं है, उनको ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है भाई, ये बताओ आप क्यों मूव हुए वहां से, यूके से कनाडा आप क्यों हुए। भाई मेरा तो ये था ना, मेरा ना मतलब मैं पहली बार ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, मेरा एम था कि मैं अमेरिका जाऊँ। मेरे 1-2 यार दोस्त जा रखे हैं, लेकिन मेरे भाई या मेरे पेरेंट्स ही लगा लो, जी जी। मतलब वो एग्री नहीं थे इस चीज में। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि चलो वहां नहीं, मैं कनाडा जा सकता हूँ। तो इस करके मैं कनाडा आया। ऐसा तो मेरे पास काम भी था, रेस्टोरेंट में मैं काम कर रहा था, शेफ असिस्टेंट का मेरा काम था, बहुत अच्छी चीज चल रही थी। लेकिन मेरे को
वहां से मूव होना था। एक मेरा कॉलेज का थोड़ा फीस का इशू था, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था मेरा कॉलेज। तो मैंने फिर सोचा इतने पैसे मैं कॉलेज की फीस भरने में लगाऊंगा, इससे अच्छा मैं कनाडा मूव हो जाऊँ। कि यूके के बारे में और बताओ भाई, यूके में जैसे पीआर का कैसे क्या सिस्टम है? पीआर लेने में ना थोड़ी प्रॉब्लम है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। पहले तो 5-6 साल थी, लेकिन अब तो इन्होंने ऑफिशियली मेंशन कर दिया कि पीआर के लिए 10 साल रुकना पड़ेगा। लेकिन 10 साल रुकेंगे कैसे, उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मतलब स्टूडेंट आगे 3 साल का कोर्स ले लिया, फिर आप मास्टर्स कर लोगे 5 साल का, 2 साल का वर्क परमिट, फिर वो 3 साल बचेंगे, वो कहाँ एडजस्ट करोगे? ये चीजें देखने में ना बड़ी मुश्किल हो रखी है। पीआर का मेरे हिसाब से कोई चांस। अंकित भाई, आपने 1 महीना होने वाला है कनाडा में। मैं पूरे कनाडा की तो बात नहीं करूंगा, आप मॉन्ट्रियल में रह रहे, आपने मॉन्ट्रियल में और यूके में क्या फर्क लगा, एक बार वो बताओ। भाई कंपैरिजन तो अगर मैं करने की सोचूं ना तो भाई आधा कंपैरिजन है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मैं रहूँ था 40,000 वहाँ का रेंट था, ट्रैवलिंग था, ग्रोसरी का, टोटल मिला कर 65-70 हजार रुपये मेरे लगते लगते थे। ये है कि मन मार के मैं फालतू खर्चा नहीं करूँ था, ये तो जब है। लेकिन मैं मॉन्ट्रियल का देखूँ तो यहाँ पे इतना नहीं है। वहाँ भी मैं शेयरिंग में इतना दे रहा था, अगर मैं यहाँ पे भी शेयरिंग में रह रहा हूँ तो मेरे इतना नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लास्ट लगा लो 35-40 हजार रुपये में सब कुछ आ जाए, खाना पीना रहना ट्रैवलिंग का, और मतलब थोड़े बहुत इंजॉय के भी इसमें लगा ही लो आप। यूके के बारे में जैसे भाई आपने बताया अभी जाना व्यर्थ नहीं है, तो एक बार ये बताओ कनाडा माना वर्थ है या नहीं है? जो बच्चे भाई इंडिया में बैठे हैं, मैं तो स्पेशल उनके लिए यही बात कहूंगा, जिसका भी औंत है भाई, मैं जिसके पास पैसे की कमी नहीं है वो यहाँ आके मतलब कोई फायदा नहीं है उनका यहाँ आना। जो बच्चे इधर आ रहे हैं सबसे पहले ये एक तो एजेंटा का देखो, जो भी जिस एजेंट से आप फाइल लगा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज तो बिल्कुल भी मत लो, पब्लिक कॉलेज लो। और दूसरी बात, जहां पॉपुलेशन कनाडा में ज्यादा है ना उस इलाके में कॉलेज लो ही मत। तो जैसे सुनने में है पब्लिक कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का क्या फंड है, इसके बारे में कुछ पता हो तो वो बताओ। इनका क्या होता है, एक तो ये पाथवे प्रोग्राम होते हैं कि 1 साल आपका प्राइवेट में हो जाएगा और दूसरे साल जो आपकी स्टडी होगी वो पब्लिक में होगी। लेकिन इसके बाद इशू क्या आता है कि वो वहां की गवर्नमेंट आपको वर्क वीजा नहीं देती, जिस करके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। अंकित भाई, कनाडा आकर आप क्या क्या चीज मिस कर रहे हो? भाई मिस तो बहुत सारी चीजें हैं, करना है, गांव है, परिवार है, सबसे ज्यादा भाई माँ और माँ की रोटी है। बिल्कुल भाई। सबसे लास्ट में भाई मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा अंकित, जो भाई इंडिया से आने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे भाई? उनको आने से पहले क्या क्या चीज प्रिपेयर करके आनी चाहिए? भाई ज्यादा तो नहीं, 2-3 चीज बहुत ज्यादा मैंडेटरी है जो सोच समझ कर करनी चाहिए। एक तो भाई एजेंट का चयन, कि हम किस एजेंट तक अपनी फाइल लगवा रहे हैं। और मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा भाई इंडिया वाले सभी भाई बहन ना थे, अगर भाई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ना लिए, जितना हो सके पब्लिक कॉलेज में जाइए। बिल्कुल भाई, सही बात है। आने से पहले भाई जो भी भाई आ रहे हैं, एजेंटों का बहुत बड़ा स्कैम है उसमें, जो प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में उनका बहुत ज्यादा कमीशन है, इसलिए चाहे 2 महीने लेट हो जाए, आईएलटीएस पीटी करके पब्लिक कॉलेज में दाखिला ले, उससे आपको अच्छा वर्क परमिट मिलेगा और पीआर होने में अच्छी हेल्प होगी। अगर कनाडा के वीजा रिगार्डिंग आपने फिर भी कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट कर सको, हम आपके यहाँ जरूर रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ आज हम अपना भाई व्लॉग खत्म करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम भाई सारे।